हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल निधि पाठशाला में। आज हम लोग समझेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कुछ अन्य महत्वपूर्ण नदियों के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं कृष्णा नदी के बारे में। जो कृष्णा नदी है उसका उद्गम होता है पश्चिमी घाट महाराष्ट्र से, यानी पश्चिमी घाट जो महाराष्ट्र में विस्तृत है, वहाँ पर जो महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। अब हम देखते हैं जो कृष्णा नदी है उसका बहाव क्षेत्र कौन कौन सा है, यानी कौन कौन से राज्यों में ये प्रवाहित होती है। तो मुख्य रूप से ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, यानी इन राज्यों में ये कृष्णा नदी प्रवाहित होती है और आगे जाकर के ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब हम देखते हैं कृष्णा नदी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो कृष्णा नदी है वो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यानी आपसे पूछा जाए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। और अगर पूछा जाए प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसी में जो कृष्णा नदी है उसकी एक सहायक नदी है कोयना नदी। तो कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन धारा कहा जाता है, क्योंकि इसका अधिकांश भाग महाराष्ट्र में प्रवाहित होता है, इसलिए कोयना नदी को कहा जाता है महाराष्ट्र की जीवन धारा। तो ये आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जो हैदराबाद शहर है वो मूसी नदी के तट पर बसा हुआ है, यानी कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है मूसी नदी, उस पर हैदराबाद शहर बसा हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम आंध्र प्रदेश में जो विजयवाड़ा स्थान है, विजयवाड़ा के पास ही अपना डेल्टा बनाती है, यानी कृष्णा नदी विजयवाड़ा के पास अपना डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम पेन्नार नदी। सबसे पहले हम समझ लेते हैं जो कृष्णा नदी है उसका प्रवाह क्षेत्र। तो प्रवाह क्षेत्र क्या है, ये महाबलेश्वर से निकलती है और आगे की ओर बढ़ती हुई ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो रास्ते में इसमें बहुत सारी नदियां हैं जो इसकी सहायक नदियां इसमें आकर के मिलती हैं। तो हम देखते हैं लेफ्ट साइड से कौन सी नदी मिलती है और राइट साइड से कौन कौन सी नदियां इसमें मिलती हैं, यानी इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो ये हमारा लेफ्ट भाग है। लेफ्ट में हम देखते हैं महाबलेश्वर से निकल करके कृष्णा नदी जब आगे की ओर बढ़ती है तो यहाँ पर राइट साइड से यहाँ पे मिलती है ऐसे कोयना नदी। सबसे पहले कोयना नदी मिलती है, उसके बाद घाटप्रभा नदी, फिर मालप्रभा नदी, उसके बाद तुंग और भद्रा नदियाँ, यानी तुंग और भद्रा दो नदियाँ हैं, वो आपस में मिल करके एक नदी का निर्माण करती हैं, तब उसका नाम हो जाता है तुंगभद्रा नदी। तो तुंगभद्रा नदी आगे जाकर के कृष्णा नदी में मिल जाती है, तो इसकी ये सहायक नदी है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अब हम आगे देखते हैं भीमा नदी। जो भीमा नदी है ये लेफ्ट साइड से आकर के कृष्णा नदी में मिल जाती है, फिर ये नदी आगे की ओर बढ़ती है और मूसी नदी लेफ्ट साइड से आकर के कृष्णा नदी में मिल जाती है, उसके बाद ये आगे की ओर बढ़ती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है। इसके अलावा इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यही पूछे जाते हैं कि मूसी नदी कौन सी नदी की सहायक नदी है, या फिर पूछा जा सकता है कि तुंगभद्रा नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो आपको आंसर लगाना होगा कृष्णा नदी की ये सहायक नदी है। अब हम आगे देखते हैं पेन्नार नदी के बारे में। जो पेन्नार नदी है वो कर्नाटक के कोलार से निकलती है। उसके अलावा अगर इसका बहाव क्षेत्र देखें तो ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है, उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम कावेरी नदी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो कावेरी नदी का अगर हम उद्गम देखें तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी यानी कर्नाटक से इसका उद्गम होता है। अगर इसका बहाव क्षेत्र देखें तो कर्नाटक और तमिलनाडु में ये मुख्य रूप से बहती है, उसके बाद बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखें कावेरी नदी से जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये दक्षिण भारत की एकमात्र सदाबहार नदी है, क्योंकि इसमें पूरे वर्ष पानी भरा रहता है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा मानसून आते हैं और मानसून की वजह से इसमें पानी भरा रहता है, इस वजह से इसे कहा जाता है सदाबहार नदी। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम जो कावेरी नदी है इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। जैसे हमने देखा था दक्षिणी गंगा और दक्षिण भारत की गंगा, इन दो क्वेश्चन में आपको हमेशा कंफ्यूजन रहता होगा। तो आपको समझना है कि जो दक्षिणी गंगा है वो कहा जाता है गोदावरी नदी को, और दक्षिण भारत की गंगा कहा जाए तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं आगे
बैगई नदी के बारे में। ये हमारी कुछ छोटी छोटी नदियां हैं जिनको आपको याद रखना है। बैगई नदी है वो पूर्णतः तमिलनाडु में प्रवाहित होती है, उसके बाद ये पाक की खाड़ी में गिर जाती है। ये इससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि मदुरई शहर कौन सी नदी पर बसा हुआ है, तो हमें आंसर लगाना होगा मदुरई शहर बैगई नदी पर बसा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं ताम्रपर्णी नदी। जो ताम्रपर्णी नदी है वो तमिलनाडु में प्रवाहित होती है और मन्नार की खाड़ी में ये गिर जाती है। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, बैगई नदी और ताम्रपर्णी नदी ये दोनों नदियाँ तमिलनाडु में प्रवाहित होती हैं, और जो बैगई नदी है वो पाक की खाड़ी में गिरती है, जो ताम्रपर्णी नदी है वो मन्नार की खाड़ी में गिर जाती है। जैसे हम ये दक्षिण भारत का हिस्सा देख पा रहे हैं, इसमें सबसे नीचे यानी सबसे दक्षिणी राज्य हमारा है तमिलनाडु। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में जो राम सेतु है, इसमें हम देख पा रहे हैं जो ऊपर का हिस्सा है, ऊपर हमारा है पाक की खाड़ी और नीचे हम देख पा रहे हैं मन्नार की खाड़ी। तो ये दो नदियां हैं, यानी बैगई नदी गिरती है पाक की खाड़ी में और ताम्रपर्णी नदी गिरती है मन्नार की खाड़ी में। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपको नदियों के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।